नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की ताजा खबरों में पूरे देश की खबर लेकर आए हैं, लेकिन श्रम कानून में बदलाव हुआ है। सुनकर आपको निराशा होगी, तकलीफ होगी और सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राष्ट्र का सवाल है। और रही बात ये, देश मजबूत तो आप मजबूत, इसलिए हम आपको श्रम कानून के बारे में जो बनाया जा रहा है उसकी पूरी व्याख्या करेंगे। पूरे देश में अगर कहीं पे वंचित समाज, शोषित समाज के ऊपर कोई भी घटनाएं होती है, अगर आप उसको हाईलाइट करते हैं, आप उसको दिखाते हैं, तो हमारी सरकार पैनिक फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा उत्तर प्रदेश से कई घटनाएं सामने आ रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, संजोग से वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये पैनिक फैलाते हैं और इस तरह से अब चुप कराया जाता है शोषित समाज के खबर देने वालों को, और इस तरह से समस्याएं बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको श्रम कानून के बारे में व्याख्या कर दूं। आपको समझना है, क्योंकि यह देश का सवाल है। बहुत सारे लोगों के सामने जब हमारी डिबेट हुई और हमने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो वो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि 200 रुपये लीटर भी होगा तब भी हम खरीदेंगे, क्योंकि देश का सवाल है। तो मैं आपको आज उसी देश के लिए ही, देश की सुरक्षा के लिए ही बता रहा हूं। श्रम कानून में यह कहा गया कि अब आपको मात्र 4 दिन, सप्ताह में 4 दिन आपको ड्यूटी करना है, क्योंकि श्रम कानून में लिखा हुआ है कि सप्ताह में मात्र 48 घंटे ही जो है आप वहाँ पर ड्यूटी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अगर 12-12 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं तो 4 दिन में 48 घंटा पूरा हो जाता है। ये तो आपकी बात हुई। अब थोड़ी सी सरकार ने जो सैलरी के अंदर जो किया है, सैलरी में अब 50% से ज़्यादा अलाउंस नहीं होंगे, यानी अन्य भत्ते नहीं होंगे। जैसा कि आपको हम बता दें, एक उदाहरण के तौर पर, आपकी सैलरी, आपका वेतन 50,000 रुपये है, तो पूरे साल का हो गया 6 लाख। 6 लाख का आधा आधा कर दीजिए, लेकिन आधा आधा तो अब हुआ है, अभी जो इसमें बदलाव हो रहा है। पहले की बातें मैं आपको बता दूं कि पहले 40% बेसिक पे था और 60% तक अलाउंस लोगों को मिलता था। कहने का मतलब 50,000 की अगर आपकी महीने की वेतन है तो पूरे साल का हो गया 6 लाख, और उसका 40% 2,40,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी हुई, और 2,40,000 इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, क्योंकि 2.5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं दिया जाता और नहीं देना पड़ता है, ये स्लैब में है। तो आप इनकम टैक्स फ्री थे, और बाकी 3,60,000 अलाउंसेज था, इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगना नहीं था। अब 50-50 कर दिया गया है, ताकि 6 लाख में आपको 3 लाख बेसिक सैलरी होगी और 3 लाख आपका जो है उसमें आ जाएगा अलाउंसेज में। अब प्रश्न यह उठता है कि 3 लाख में 2.5 लाख आप कम कर दीजिए, क्योंकि वो इनकम टैक्स मुक्त है, और बचा 50,000, तो उसके ऊपर 5500 रुपये तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, सरकार अब ये चाहती है कि बेसिक सैलरी का इजाफा होगा और अलाउंसेज कम होंगे, तो जितने भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, जो भी श्रम कानून के दायरे में आते हैं, उनसे आयकर के रूप में एक अच्छी रकम ली जा सकती है, और पूरे देश के कर्मचारी इस लपेटे में आ चुके हैं। अब रही बात ये कि सरकार की सुरक्षा, यानी राष्ट्र की सुरक्षा, जाहिर सी बात है सारे कर्मचारी अपना अपना अहम योगदान देंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र के लिए ताकत आएगी। यही हमारे जो है केंद्र सरकार के मानना है, और इसीलिए देश को मजबूत करने के लिए तमाम कर्मचारियों को बेसिक सैलरी 50% कर दिया है और अलाउंसेज 50%, क्योंकि अलाउंसेज के ऊपर टैक्स वो ले नहीं सकते, इसलिए बेसिक सैलरी उसको 50% किया गया और साफ साफ उसमें प्रावधान दे दिया गया है अब अलाउंसेज जो है 50% से ज़्यादा नहीं होंगे। रही बात ये
देश के अन्य कोने से भी खबरें आ रही है। किसान आंदोलन तो एक आम आंदोलन सा बनता जा रहा है, लोग अड़े हुए हैं। हर राज्य से अलग अलग खबरें आ रही है, जैसे कि पेट्रोल की कीमत पर जो है 4 राज्य कुछ रिबेट किया है, कुछ कम किया है, जैसे कि राजस्थान सरकार और असम सरकार, उधर जो है तमिलनाडु और ये पश्चिम बंगाल, ये उस पर 1-1 रुपये का रिबेट किया है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव भी होने हैं पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, तो मजबूरी था। और जो टैक्सेज हैं राज्य सरकार के, जो केंद्र सरकार के, इससे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करने की मूड में नहीं है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि हमारी हालत ख़राब है, आपको जो करना है करो, यानी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कुछ कम करके और चाहती है किसी तरह से पेट्रोल की कीमत में कंट्रोल हो। अब रही बात ये, जो बिहार से खबर आती है, लालू प्रसाद यादव जी अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को अपने हॉस्पिटल में बुलाया, एम्स में, और समझाया कि पार्टी के अंदर जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनके बारे में कुछ ना बोला करें, क्योंकि बीते दिनों जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनके बारे में तेज प्रताप यादव जी ने तीखी टिप्पणी कर दी थी, जिसके वजह से जो वयोवृद्ध नेता हैं जगदानंद सिंह जी काफ़ी आहत हुए थे और ये खबर लालू प्रसाद यादव जी तक पहुंची और उन्होंने अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी को बुलाकर समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, इसे गलत संदेश जा रहे हैं और एनडीए वाले इसको मौके की तरह भुनाने की प्रयास करते हैं। रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी भी काफ़ी जागरूक हो गई है, उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रोग्राम कर रही है, जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं में अवार्ड वितरण होता है, उनकी जो है जो भी कार्य है उसकी प्रशंसा की जाती है। बहुत सारे जो नेता हैं बसपा के वो इकट्ठे होते हैं और सबको शाबाशी देकर पीठ ठोककर काम पर लगा चुके हैं। और इसी क्रम में कई खबरें हमारे पास भी आई। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।